अस्सलाम वालेकुम मेरे सब दोस्तों को। जी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, काफ़ी देर बाद हमने लेक्चर अपलोड किया है अपने चैनल पर, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा रेगुलर लेक्चर अपलोड होंगे। आज जो सबसे पहले हम स्टार्ट करना जा रहे हैं वो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, एक ब्रांच है फिजिक्स की। इसके मुतालिक हम कंप्लीटली डिटेल्स लेक्चर्स आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो बिला तखीर देर करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मॉडर्न फिजिक्स, मतलब ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से आई और कहाँ तक गई, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हमारे पास है कि मॉडर्न फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द post-Newtonian concepts in the world of physics. It is based on two major breakthroughs of the 20th century, that is the relativistic mechanics and the quantum mechanics. अब यही बात जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताई है, अब मैं उसको उर्दू में भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे पोस्ट न्यूटोनियन कंसेप्ट को, ठीक है। जो कि पोस्ट न्यूटोनियन कंसेप्ट मींस कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन की फिजिक्स के बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आए हैं वो सारे के सारे हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, जो कि दो चीज़ें, वो दो मेजर ब्रेक थ्रूज जो 20th सेंचुरी में आए थे। First one is the relativistic mechanics and second one is the quantum mechanics, ठीक है। तो इसको relativistic mechanics क्या होती है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर्स में, और क्वांटम मैकेनिक्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हम पहले एक डिफरेंस जान लेते हैं कि हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में बेसिक फ़र्क क्या होता है, ताकि आपको एक पढ़ने से पहले, कोर्स पढ़ने से पहले कम से कम इतना तो पता हो कि मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली क्या फ़र्क है। तो क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली जो पहला पॉइंट है वो है कि इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमन, अर्थ, सी सन, स्टार्स वगैरह। ये हमारे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक है, उनके बारे में ये डिस्कस करती है क्लासिकल फिजिक्स। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न फिजिक्स इसके बिल्कुल उलट है। उसमें क्या है कि इट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एटम्स। ये सारे डिस्कस करेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है कि बॉडी मूव्स विद द लो वेलोसिटी, कि जो हमारे पास जो जितने भी बॉडीज हैं क्लासिकल फिजिक्स में वो लो वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। अब लो वेलोसिटी क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक अगर ट्रेन जा रही है, ठीक है, अब उसकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हाई वेलोसिटी है? नहीं, वो लो वेलोसिटी है, ठीक है। जैसा कि सिमिलरली अगर बुलेट ट्रेन भी ले लें, बुलेट ट्रेन की एग्जांपल आप ले लें जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो वो भी लो वेलोसिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न फिजिक्स में बॉडी मूव करती है हाई वेलोसिटी के साथ। अब हाई वेलोसिटी क्या चीज़ है? हाई वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, वो हमारे पास है हाई वेलोसिटी, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, कि हम इसमें पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि फलां आदमी, ठीक है, 15 मिनट पहले उस पोजीशन पर था। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 मिनट के बाद, ठीक है, अगर वो उस पोजीशन पे था, उस पोजीशन में पहले मौजूद था, 15 मिनट के बाद अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 मिनट बाद वो किस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो मतलब हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक ही साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर एक पहले पोजीशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की किसी और जगह पर थी,
और उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, तो दूसरी जगह पर आप जब जाएंगे तो पोजीशन को वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वाकई ही इस पोजीशन पर ही होगा। आफ्टर 15 मिनट्स या आफ्टर कुछ वक्त बाद वो इस पोजीशन पर होगा। ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स की इब्तिदा कब हुई थी? जब न्यूटन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जैसे जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, उसके बारे में उसने एक थ्योरी दी थी, तो वहां से क्लासिकल फिजिक्स की इब्तिदा होगी। जबकि मॉडर्न फिजिक्स की जो इब्तिदा हुई थी वो सबसे पहले हुई थी, जो प्लैंक्स था, प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था, जिसने एक आइडिया दिया था कि जो लाइट होती है वो एक एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको उसने फिर नाम दिया था फोटॉन्स का। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली क्या थी। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स को समझने से पहले आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली क्या चीज थी। अब क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली तीन बड़े बड़े पिलर्स पर मुश्तमिल थी, जिनमें सबसे पहले था हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और तीसरे नंबर पे हमारे पास था थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारे पास क्या चीज थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स की ही एक शाख थी, जिसमें बॉडी जब रेस्ट में हो, ठीक है, मोशन में हो, या कैसे वो मूव कर रही है, जब उस पर फोर्स लगाई जाती है, यानी कि उस पर अगर स्टडी करती थी, हाउ बॉडी मूव्स, नॉट वाई अदर देन फैक्ट्स फोर्सेस कैन कॉज मोशन, यानी कि जो फोर्सेस होती हैं वो मोशन यानी कि मोशन की वजह बनती हैं। जैसा कि जिसमें सबसे इसमें न्यूटन्स के लॉ आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है, न्यूटन्स लॉ को डिस्कस करते हैं, काइनेमेटिक्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। जबकि इसका जो दूसरा बड़ा पिलर था वो था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या चीज है बेसिकली, ये एक पूरा कोर्स है, ठीक है, ये कोई एक डेफिनेशन नहीं है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन चार के जो साइंटिस्ट, अब तीन साइंटिस्ट है हमारे पास, जिन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले हमारे पास गाज था। ठीक है, गाजिस लॉ, यानी कि आपने पढ़ा होगा सबने, तो गाज ने अपना वर्क शो किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक फैराडे साइंटिस्ट का नाम, फैराडे साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने भी एक अपना लॉ पेश किया था। और अम्पेयर्स, ठीक है, लास्ट वन इज अम्पेयर। तो इन तीनों के वर्क को मिलाकर हमारे पास जो एक बनती थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि तीनों के तीनों लॉज पर मुश्तमिल थी, यानी कि कोई चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ऐसी नहीं थी जो इन लॉज पर मुश्तमिल ना हो। ठीक है। तो अब इन तीनों के लॉज को तो एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, जिसने अपनी इन चार इक्वेशन में इन तीनों के लॉज को समेट दिया। ठीक है। अब उसने ये चार इक्वेशन दी, जो सबसे पहले हमारे पास है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, del cross E which is equal to minus del B by del T, and del cross H is equal to del D by del T plus J। अब बेसिकली ये जो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो है, ये हमारे पास गाउस लॉ है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसी तरह डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। और देन ये फैराडेज लॉ है। और लास्ट पे वन है जो हमारे पास वो अम्पेयर लॉ है। बेसिकली हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। जब इंशाल्लाह फिर किसी इस पे भी वीडियो बनाएंगे तो आपको डिटेल के साथ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इन यानी कि मैक्सवेल इक्वेशंस पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड करती थी। ठीक है। अब लास्ट वन हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है? थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है कि हीट की वो ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क को, ठीक है, वर्क के इफेक्ट्स को, हीट के इफेक्ट्स को, और एनर्जी किसी भी सिस्टम की। ठीक है। अब बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हम लार्ज स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में कंसल्ट करेंगे। इसके जो चार मेजर लॉज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो बॉडीज आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है, जो तीसरा बॉडी है वो उसके साथ कांटेक्ट है, किसी एक के साथ कांटेक्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे मौजूद होगा। ठीक है। सिमिलरली फिर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ बेसिकली इज द लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी।
एंड फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ में हमारे पास हम जो प्लैंक्स और कैल्विन दो साइंटिस्ट थे, कैल्विन और क्लासियस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए थे। और द लास्ट वन इज द थर्ड लॉ, जिसे लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है, कि एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो विच इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, तो ये तीन चीजों पर मुश्तमिल थी क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है, और थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये फेल कैसे होगी। ठीक है, अब ये तीन तो इतनी बड़ी बड़ी, यानी कि आप कह लें कि ब्रांचेस थी फिजिक्स की, या आप कह लें कि पूरी की पूरी फिजिक्स थी जिसमें जिसको हर चीज फिजिक्स में डिस्कस किया हुआ था, लेकिन ये फेल कैसे होगी। यानी कि हम पढ़ते हैं कि ये क्लासिकल फिजिक्स फेल कहाँ पे हुई, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूटन ने कहा था कि जो टाइम और स्पेस है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। अब एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या चीज है कि अगर टाइम बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी ये नहीं होगा कि टाइम पीछे की तरफ रिवर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा। सिमिलरली स्पेस भी ऐसे ही, स्पेस भी वसी होती जाएगी, वाइड होती जाएगी, कभी कम होना स्टार्ट नहीं होगी। अब इसमें हमें जानते हैं कि हमें बताया गया था कि डी ब्रोगले ने कि हमारे पास जो लाइट है वो फास्टेस्ट थिंग थी। ठीक है, लाइट की जो आप कह लें कि दुनिया में पूरी की पूरी यूनिवर्स में सबसे जो ज्यादा तेज चीज है वो है लाइट। अब इसके मुताबिक सिमिलरली, अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को देखें, न्यूटन सेकंड लॉ है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है। मतलब क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, एम इसमें कांस्टेंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। मतलब जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा किसी बॉडी की एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब है कि जब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी। यानी कि उसकी एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब है कि उसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हम इसको बढ़ाते जाएंगे फोर्स को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऑब्जेक्ट की स्पीड वो स्पीड ऑफ लाइट से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे जाहिर सी बात है जब हमने फोर्स को इंक्रीज करना है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड फोर्स बढ़ाने से उसकी स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो इतनी इंक्रीज होगी कि उसके मुकाबले में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि लाइट क्या हो जाएगी, स्टेशनरी। जब लाइट स्टेशनरी हो जाएगी तो हम इसको इजीली कैच कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो वहां पे आके यानी कि लाइट के मामले में आके क्लासिकल फिजिक्स उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास प्रॉब्लम आए, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक प्रॉब्लम आया, जिसमें हमारे पास अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी का एक प्रॉब्लम आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल फिजिक्स। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आया जिसमें जिसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई अच्छे तरीके से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली वो बताता है कि हमारे पास जो लाइट है वो एक पार्टिकल बिहेवियर को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्लासिकल फिजिक्स हमारी क्या होगी, फेल होगी। तो यहाँ से इब्तदा हुई हमारे पास एक नई फिजिक्स की जिसका नाम था मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली दो चीजों पर मुश्तमिल है। ये नंबर वन है हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और नंबर टू हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हमारे पास जो फिजिक्स बनती है वो हमारे पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली 1891 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक वर्क स्टार्ट किया कि उसने लाइट के बारे में जानना स्टार्ट किया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट कर दूं तो मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट्स कैसे नजर आएंगे, मुझे दूसरी चीजें कैसे नजर आएंगी अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो मतलब उसने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। ठीक है, उसने कहा कि अगर
मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करूं तो मुझे दूसरे अजसाम हैं जो मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे नजर आएंगे, वो सारी डिस्कस किया उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है। और उसने जिसमें जाना उसमें कि टाइम, जब हम ज़्यादा स्पीड के साथ यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं तो हमारे लिए टाइम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, मतलब टाइम डायलेशन हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, जिसमें लेंथ कंट्रैक्शन का एक कंसेप्ट आ जाएगा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली इन चीज़ों पर मुश्तमिल थी। ठीक है। अब इसने बताया कि देयर इज अ नो एब्सोल्यूट टाइम एंड लेंथ, कि टाइम और लेंथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, वो कम ज्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली इसने, ठीक है, उसने कहा कि इवेंट्स एंड डिफरेंट लोकेशन अकरिंग साइमल्टेनियसली इन वन फ्रेम आर नॉट साइमल्टेनियसली इन अनदर फ्रेम। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ही फ्रेम में जो इवेंट्स हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं, लाजमी नहीं है कि वो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वही इवेंट्स अकर हो। ठीक है। तो इसको खैर डिटेल से डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बस के लिए पूरा सब्जेक्ट से। तो इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसकी एक अलग सीरीज बनाएंगे इंशाल्लाह हम। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास ही क्वांटम मैकेनिक्स। अब बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स एक और मॉडर्न फिजिक्स का एक आइडिया था, एक थ्योरी थी, जिसमें हम स्टडी करेंगे विद द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स के, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास और भी प्रॉब्लम जिनको सॉल्व किया था इन्होंने, जिन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, उन्होंने बहुत ही एक वेरी स्ट्रेंज रिजल्ट दिए थे। ठीक है, एक बहुत ही अलग रिजल्ट दिए थे, जिसको क्लासिकल फिजिक्स या आप कह लें कि दूसरी वर्ल्ड की जो फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स पहले वाली फिजिक्स है, वो उसको समझ नहीं सकी कि ये कैसे आ गए, कि ये रिजल्ट किस तरह आए हमारे पास। बेसिकली अब डिटेल में यानी कि थोड़ा सा मुख्तसर आप समझ लें कि मॉडर्न फिजिक्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज है, कि द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट थिंग, द स्टडी ऑफ extremely fast thing, that is the theory of relativity, and the quantum mechanics is the study of extremely small thing, that is the quantum mechanics। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो फिजिक्स बनती है उसे हमने कहा है मॉडर्न फिजिक्स। जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अल्लाह हाफिज़।